तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि वीडियो प्री परीक्षा फिलहाल जारी है। पहली पाली की परीक्षाएं इस वक्त चल रही है। 12 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। तो इस बार वीडियो प्री परीक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर डबल जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया अभ्यर्थियों को, और इस दौरान पुख्ता जांच की गई। ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की गई। तो सभी अभ्यर्थियों का तापमान चेक किया गया, जांच की गई, उन्हें मास्क वितरित किए गए और बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी प्री परीक्षा फिलहाल जारी है। बोर्ड अध्यक्ष ने एग्जाम सेंटर्स का दौरा भी किया है। तो दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। अभी पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। तो जयपुर में ग्राम विकास अधिकारी प्री परीक्षा जारी है। आपको बता दें कि बोर्ड अध्यक्ष ने एग्जाम सेंटर का दौरा किया है। हरि प्रसाद शर्मा ने 2 परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा है। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच परीक्षा फिलहाल जारी है। समय पर परीक्षा का परिणाम भी उन्होंने कहा है कि जारी होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आज ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की जा रही है। महत्वपूर्ण परीक्षा है। 15 लाख करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। किस तरह के बंदोबस्त के साथ में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ में बोर्ड के चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से तैयारियां हैं और 4 चरणों की परीक्षा है, बड़ी संख्या है, इस लिहाज से किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम है इसमें? निश्चित रूप से बोर्ड के लिए पूर्णतया प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि पूर्णतया सुरक्षित हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी तरीके से हो। और हमने जो पिछले दिनों में 2 महीने पहले पटवारी की जो परीक्षा आयोजित की थी, उसी के पैटर्न के आधार पर हमने सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए। तो ये व्यवस्था की है कि परीक्षा हर दृष्टि से सुरक्षित हो और बिल्कुल सकुशल संपन्न हो। कुछ भी कई यहाँ पे परीक्षा केंद्रों पे होकर के आए हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की है? मैं 2 परीक्षा केंद्रों पे जाके आया हूँ। वहाँ पे सुरक्षा प्रबंध पूर्णतः संतोषजनक है एवं जो व्यवस्थाएं होती है परीक्षा की दृष्टि से वो भी जैसा हम चाहते थे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है। ड्रेस कोड को लेकर के आज क्योंकि सर्दी का मौसम था और आपने कहा कि गर्म कपड़ों को लेकर के विशेष जो है निर्देश दिए गए थे कि जो गर्म कपड़े हैं वो एक सीमित तरीके से पहने जा सकते हैं, तो इस लिहाज से आज असुविधा का सामना यहाँ अभ्यर्थियों को करना पड़ा। हमारा असली उद्देश्य होता है कि परीक्षा में किसी प्रकार की नकल या कोई गैर कानूनी कार्रवाई को, गलत कार्रवाई को रोका जाए। कोई किसी को सर्दी से यहाँ परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। और यदि किसी के गर्म कपड़ा जरूरी होता है तो केवल उतार के ये देखा जाता है कि कोई ऐसी गलत कोई अपरेटस, इलेक्ट्रॉनिक सामान तो साथ नहीं जा रहा। ये मुख्य उद्देश्य होता है, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। हरि प्रसाद शर्मा साहब से बात कर रहे थे, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, बता रहे हैं तमाम परीक्षाओं को लेकर के चाक चौबंद रहेगी व्यवस्थाएं और सुरक्षा के बीच में इन परीक्षाओं के आयोजन किए जाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं दौसा में परीक्षार्थी परेशान देखे गए। सेंटर पर गर्म कपड़े खुलवा दिए गए और बिना गर्म कपड़ों के ही सेंटर में एंट्री दी गई। इससे ठंड में परीक्षार्थियों को परेशान होना पड़ा और परीक्षार्थियों ने इसे लेकर के शिकायत भी की कि काफी ज्यादा सर्दी के बीच में इस तरीके से उनके गर्म कपड़े उतरवा लेना कहीं न कहीं गलत है। जब आजकल ज्यादातर लड़कियां। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा शुरू हो चुकी है और दौसा में रात से ही मौसम में परिवर्तन भी है। काफ़ी ठंड है, मावट हुई थी। उसके बावजूद भी जो परीक्षार्थी जो आए थे उनसे स्वेटर, जर्सी जो थे यहाँ पर बाहर खुलवा लिए गए हैं, दुपट्टे खुलवाए गए हैं, यहाँ तक कि उनके जूते भी खुलवाए गए हैं। ऐसे में नंगे पांव जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर गई हैं और जो जर्सियाँ थी और स्वेटर थे या फिर उनके आभूषण थे, ये सभी चीज़ खुलवाए गए हैं। हालांकि ये गाइडलाइन में था, लेकिन जिस तरह की सर्दी थी, सर्दी के बावजूद भी इस तरह जो महिला परीक्षार्थी थी उनको कई महिला परीक्षार्थी बिना गर्म कपड़ों के अंदर गई हैं और अधिकतर परीक्षार्थी नंगे पाँव ही अंदर गई हैं, क्योंकि बाहरी जिलों से परीक्षार्थी आई थी तो ये जूते पहन के आई थी, लेकिन यहाँ पर उनको जूते उतरवा लिए गए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो स्टाफ है
जो यहाँ पर गहन जांच पड़ताल के बाद इन परीक्षार्थियों को भेज रहा है। हमारे साथ कॉलेज पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज की व्याख्याता है। मैडम, किस तरह की गाइडलाइन थी और क्या क्या चीज़ यहाँ पर परीक्षार्थियों को उतरवाई? इनके ऑर्नामेंट्स हमने हटवाए, जो ऑर्नामेंट्स इनके हटवाए, स्वेटर में जो बड़े बड़े बटन लगे हुए थे वो इनके हटवाए, चूड़ियाँ वूड़ियाँ जिनमें लाख या इस तरह के वो जो नग वग वाले थे वो इनके हटवाए हमने, और आई कार्ड इनका चेक किया है और फिर इनको अंदर जाने दिया। अब 3 पारियां और होंगी, तो सभी पारियों में इस तरह की? हाँ, सभी पारियों में एक ही जैसा रूल चलेगा। मैडम, जैसे सर्दी भी काफ़ी है, लेकिन लड़कियों ने गर्म कपड़े पूरे यहाँ पर खोल के चली गई, तो इसकी कोई शिथिलता दी गई या फिर क्या नियम ही यही था? नहीं, नियमों में यही था कि बटन वाली कोई भी स्वेटर अंदर पहन के नहीं जानी है। अभ्यर्थी इससे परिचित भी थे, फिर भी लोग पहन के आए। अब उनके पास नहीं होगी या जो भी उनकी प्रॉब्लम रही, पर हमारा काम तो ये था कि उनको हटवा के हम अंदर जाने दें। बिल्कुल, जो प्रवेश पत्र था उसमें स्पष्ट गाइडलाइन थी। गाइडलाइन के आधार पर जो परीक्षार्थी वो नहीं आए। हालांकि सर्दी का मौसम था, जो यहाँ का स्टाफ था उसने शिथिलता देने की कोशिश की गई, लेकिन गाइडलाइन का भी पालन करवाया गया। जो परीक्षार्थी शूज़ पहन के आए थे उन्हें परीक्षा केंद्र का जो कक्ष है वहाँ तक ले जाने दिया ताकि उनको सर्दी नहीं लगे। लेकिन कुछ परीक्षार्थी हैं जो शूज़ पहन के आए और मोटे बटन वाली जो गर्म कपड़े पहन कर आए, जिससे उनको काफ़ी असुविधा भी हुई। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और बाड़ा पदमपुरा में ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी यहां पर शिविर में शामिल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अजय माकन आज जयपुर पहुंचे हैं और यहां पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खुद गोविंद सिंह डोटासरा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। आज माकन कांग्रेस पार्टी के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। आज इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की थी। बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंथन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग नेता कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं को नई चीजें सिखा रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। पार्टी से रिलेटेड या पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया जा रहा है। जो चुनौतियां पार्टी के सामने हैं उससे निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। तो कार्यकर्ताओं के इस प्रशिक्षण शिविर में आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन शिरकत करेंगे। अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी यहां पर इस शिविर में शामिल होंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस पार्टी का शिविर चल रहा है। आवासीय शिविर में कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी शिविर में आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। कौन कौन आज जो नेता हैं, बड़े नेता, वो शामिल हो रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है आज और प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस के अजय माकन, वो अभी बाड़ा पदमपुरा पहुंचे हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ ही पहुंचे हैं और अजय माकन का जो सेशन है वो अब शुरू यहाँ पर हो चुका है। और आज के अगर प्रमुख वक्ताओं की बात करें जो अलग अलग सेशन को संबोधित करेंगे, तो उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश हैं, वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सचिन राव जो प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो सेशन को संबोधित करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है और कई जो बड़े नेता हैं वो इसे लगातार संबोधित कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और ये संभावना जताई जा रही है कि कल जब समापन होगा तब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है इस प्रशिक्षण शिविर में आ सकते हैं भाग लेने के लिए। और ये जो है कवायद एक तरीके से तैयारी है भाजपा और आरएसएस के जो हमले होते हैं उनका किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो मजबूत तरीके से जवाब दे पाए, क्योंकि वैचारिक रूप से जो है इन्हें एक तरीके से मजबूत करने की कवायद हो रही है। आगे मिशन 2023 भी है, 2024 में भी जो है वो उसकी भी तैयारी में कांग्रेस जुटी है। तो किस तरीके से अलग अलग मसलों पर कई बार कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को जो है वो घिरना पड़ता है। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है वो कई बार विपक्षी पार्टियां जो है ज्यादा हावी दिखाई देती है। तो ये जो हमले होते हैं इनका किस तरीके से जो है माकूल जवाब दिया जाए, इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर है। और
3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर है। इससे पहले वर्धा में इसी तरह का प्रशिक्षण शिविर हुआ था। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनमें एआईसीसी के कार्यकर्ता हैं, पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो है, इसके साथ ही जो प्रत्याशी रहे हैं, विधायक प्रत्याशी, वो शामिल हैं, और इसके साथ ही जो है वो चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल बता दें कि अजय माकन बाड़ा पदमपुरा पहुंच चुके हैं, जहां पर आज वे अपना संबोधन शिविर में देने जा रहे हैं। और इसी बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं कोटा, जहां पर कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं और यहां पर ओम बिरला कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। काफी संख्या में अलग अलग जगहों से उनके संसदीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो उनके सामने फरियाद लेकर के पहुंचे हुए हैं। मौके पर ही इस तरह की समस्याओं का निस्तारण ओम बिरला कर रहे हैं, अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। तो कोटा के कैंप कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 दिन के कोटा के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन जब वे यहां पर लोगों की फरियाद को सुन रहे हैं और यहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा के कैंप कार्यालय से, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोगों से मुखातिब होते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 दिवसीय कोटा बूंदी के दौरे पर हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कैंप कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश, क्या कुछ जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दौरे को लेकर के और आज के उनके कार्यक्रम को लेकर? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 दिन से कोटा दौरे पर हैं और आज उनके कोटा प्रवास का दूसरा दिन है। इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी परेशानियां बिरला को बता रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। लोग बिरला जो है वो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आज अब इसके बाद अंदर जन सुनवाई होगी। अभी ये कैंप कार्यालय के बाहर का परिसर है जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि पहले से ही ये प्रोग्राम निश्चित था कि आज जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनसे बिरला मुलाकात करेंगे और वही मुलाकात जारी है। उसी मुलाकात को करने के लिए लोग यहाँ जुटे हैं। बूंदी से और कोटा से, दोनों जगह से लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के बिरला के पास पहुंचे हैं और लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। ये जितने लोग आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा लोग कैंप कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं जी। धीरे धीरे करके लोगों का नंबर आएगा और उनकी जो समस्याएं हैं वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सुनेंगे और अभी वही कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद अंदर जाने के बाद जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो मिलने के लिए यहाँ आने वाले हैं। उनसे लोकसभा अध्यक्ष बात करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम जो तय है लोकसभा अध्यक्ष का वो यही है कि लोगों से मुलाकात करनी है, लोगों की समस्याएं सुननी है और ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कैंप कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ स्थानीय प्रतिनिधि भी नजर आ रहे हैं, स्थानीय विधायक नजर आ रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है वो मौजूद हैं? देखिए, एक तो हीरालाल नागर यहाँ मौजूद है, संदीप शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है और उनके अलावा चंद्रकांता मेघवाल जो है उनके भी आने का है, वो भी जल्द ही यहाँ शायद पहुँचने वाली हैं, तो पहुँच चुकी होंगी। और जो स्थानीय नेता है कोटा के वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सब लोकसभा योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कैंप कार्यालय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। मारपीट की है, इसे लेकर पुलिस ने देर रात को एक्शन लिया और इन 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मारपीट करने वालों में बहरोड का एक पूर्व पार्षद भी शामिल है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक गांव में जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए एक परिवार पर हमला कर 5 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। हमला करने के लिए आए बदमाशों ने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा और घर में घुसकर उनके साथ भी मारपीट की।
इस हमले में घायल हुए सभी लोगों का बहरोड के उप जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं ग्रेटर निगम से सरकार नाराज है। ग्रेटर निगम क्षेत्र में पट्टे जारी करेगा अब जेडीए। ग्रेटर निगम जारी नहीं कर पाएगा पट्टे। सरकार के आदेश पर पट्टे जारी नहीं किए गए और इसी को लेकर के ग्रेटर निगम से सरकार की नाराजगी अब सामने आ रही है। तो अब ग्रेटर निगम पट्टे जारी नहीं कर पाएगा। सरकार निगम क्षेत्र के पट्टे जारी करेगी। पट्टों से जुड़ी हुई 243 फाइलें जेडीयू को ट्रांसफर की गई है। तो वहीं ग्रेटर और हेरिटेज निगम फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ग्रेटर हेरिटेज में पीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगी। सरकार ने इसे लेकर के सड़क निर्माण का काम सौंप दिया है पीडब्ल्यूडी को। 30 करोड़ की लागत से सड़कें बनेंगी। कुल मिलाकर के 80 सड़कों का निर्माण होना है, जिनका जिम्मा पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। ग्रेटर निगम के 7 जोन में सड़कों का निर्माण होगा। हेरिटेज निगम के 7 जोन में सड़कें बनेंगी। और आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी जल्द ही इसे लेकर के वर्क ऑर्डर जारी करेगा। और अब बात कर लेते हैं सर्दी की। दिसंबर के मौसम में सर्दी का मिजाज प्रदेश के कई जिलों में लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। तो गिरता हुआ पारा किसानों की परेशानी को बढ़ा रहा है। सिरोही में भी मौसम का बदलाव किसानों पर कहर ढा रहा है। बढ़ती हुई सर्दी टमाटर, खीरा, काकड़ी जैसी अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। अचानक आए मावठ के बाद फसलों पर ओस की बूंदें और बर्फ के तौर पर परतें जमी हुई हैं और इसकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं और किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। सिरोही में सर्दी से किस कदर किसान आखिरकार परेशान हैं, इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। घंटों में अचानक मौसम में बदलाव के कारण अब जो है चिंता की रेखाएं साफ तौर से उभरती हुई नजर आ रही है। सिरोही का किसान जो है अब चिंताओं की रेखा में एक सहमा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मावठ के बनने के बाद ही कोई कॉमर्शियल खेती है। मैं आपको बताऊंगा, ये जैसे टमाटर की खेती है, इस फसल पर मावठ का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जब मावठ आता है तो उसके बाद में इन फसलों को नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तापमान में एक लगातार जो कभी उछाल और कभी कमी के कारण जो है मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। हमारे साथ में किसान जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, आप इस बार आपने कौन सी फसल बोई है? अभी मैंने जो टमाटर किए हैं, उसके अलावा खीरा ककड़ी भी की है, गेहूँ भी किए हैं, प्याज भी किए हैं, काफ़ी वेजिटेबल्स मैंने सब्जियाँ ज़्यादा की हैं। आप बताइए कि सर मावठ अचानक आ गया, अब क्या लग रहा है, क्या फसल कैसी होगी इस बार? देखिए, मावठ में अचानक चेंजेस होने से अगर इम्पाक्ट होती है तो ये सब्जियाँ जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनके लिए भारी नुकसान हो सकता है। जिया हुआ, वरियाली हुई, सौंफ हुई और ये टमाटर और बेल जैसी जितनी भी बेल वाली सब्जियाँ हैं। लेकिन गेहूँ और इनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो इस तरह से मावठ होती है तो गेहूं के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जो कमर्शियल क्रॉप जितनी भी है, वेजिटेबल्स ज़्यादा करके, उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। जीरे की फसल को भी नुकसान हो सकता है। लगातार जब मौसम में बदलाव आ रहा है, 6 घंटे में मौसम बदल रहा है। 2 दिन में मौसम तापमान में उछाल था। अभी जो है आज की बात किया जाए, रात को माहौल पड़ा, जिससे कई जगह देखे जाए फसलों पर बर्फ जमी हुई, कहीं वो जमी हुई नजर आ रही। तो अब कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, उसमें जिस तरह से ओस और बर्फ़ जो अगर पत्तियों पे एक बार जम जाती है तो वो निश्चित रूप से फसल नष्ट हो जाती है। तो उससे किसान भाइयों को तो बहुत चिंता का विषय है किसानों के लिए। इस बार आपने क्या क्या फसलें बोई हुई है और कितनी लागत मानी जाती है इस फसलों की? देखिए, लागत तो अब जिस तरह से किसान भाइयों ने लाखों करोड़ों यानी कई बीघों के अंदर बहुत सारी सब्जियां, जीरा और अन्य दूसरी फसलें भी बहुत की हुई है। तो अगर मावठ जैसा और जैसे अगर पत्तियों में बर्फ़ गिरती है तो नुकसान तो होना ही है और वो आंकलन नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हो सकता है। यानी कि साफ तौर से कहना है कि एक किसान व्यवसायी हमारे साथ में जुड़े हैं और लगातार जो ये आसार बताए जा रहे हैं कि मौसम में बदलाव के कारण जो है फसलों को नुकसान होना, कॉमर्शियल फसलों को नुकसान होना लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे बचने के उपाय अब कृषि विभाग और जो है राज्य सरकार कितने कर पाती है वो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। तो वहीं सर्दी का सितम जालोर में भी जारी है। यहां पर पारा लगातार तेजी से गिर रहा है। पिछले 2 दिनों में तापमान में 6.3 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 5 दिनों से तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
यहां पर 21 दिसंबर की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। 21 दिसंबर को न्यूनतम पारा 4.1 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि 24 दिसंबर को एक बार फिर से पारा ऊपर चढ़ गया और 17.9 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन अब फिर से पारा नीचे लुढ़क रहा है। जालौर जिले में मौसम में अचानक से बदलाव आ रहा है। 21 दिसंबर को जालौर जिले में जो पारा था वो 4.1 डिग्री पहुंच चुका था, तो वहीं अचानक जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान में कम हवा की दबाव के चलते लगातार जिले में है, वो साफ तौर से 6 दिनों में जो पारा था वो 4 डिग्री से 13 डिग्री में बढ़ोतरी की गई, यानी कि 17 डिग्री गया। तो उसके बाद आज फिर से जो है 6 डिग्री वापस तापमान में गिरावट आई है। उसके बाद ठंडी हवाओं के चलते अब मौसम है खुशनुमा हो चुका है और जो सवेरे सवेरे है ठंड का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लोग अलाव ताप रहे हैं और गर्मी कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में जालौर जिले में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, यानी कि लगातार जो पाकिस्तानी हवाओं का जो दबाव है उसकी वजह से मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि कभी 5 डिग्री तापमान बढ़ जाता है तो 6 से 7 डिग्री अचानक घट जाता है। ऐसे में लगातार इस तरीके के मौसम बदलाव के बाद अब जो है पारा आज का जो 10 डिग्री पर पहुंच चुका है, अब वापस ठंड का असर दिखाई दे रहा है। तो वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वापस सर्दी का सितम साफ तौर से दिखाई देगा और जोधपुर संभाग में हल्की बारिश की भी चेतावनी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपने अभियान बायजूस यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के साथ वह किया है जो उनकी उम्र में असंभव सा लगता है। आज हम आपको दिल्ली की एक और प्रतिभाशाली बच्ची वृति गुजराल से मिलवाएंगे। आप भी देखिए।